आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अमूल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल। इस साल को अमूल फील यानी हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्राहा ने हाथियों के जरिए मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश इस वाक्य के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक्य कुछ इस तरह है कि अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा कि ये लोग कहां जाते हैं। उसे जवाब दिया गया कि बैतुल्लाह का हज करने मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे हाथ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए। उसमें सोने के पत्थरे जुड़वाए। उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए। वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई। यहां तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें तवाफ करते रहे। हज वाले मुनासिफ भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नुफैल तशमी से यह बात बर्दाश्त न हो सकी। वह उस नकली खानाए काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कूटता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वह अब्राहा की उस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ और कहने लगा, यह कार्यवाही किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे गिरा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को यह तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वह अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। यह इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वह अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। यह लश्कर जब मक्का के करीब में पहुंचा तो अब्राहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊंट भी थे। नुफैल भी उसे लश्कर में अब्राहा के साथ मौजूद था और यह हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दोस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले ऊंटों के सिलसिले में बात की। नुफैल ने अब्राहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तालिब मिलना चाहता है। यह शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। यह गोया अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ था। अब्राहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्राहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मलिक हैं। लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दें। बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वह खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्राहा ने हुक्म दिया, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस दे दिए जाएं।
जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुमने पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार गजबनाक हो। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हेरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए हमारे परवरदिगार, अगर इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने समाज की हिफाजत कर। इधर से अब्राहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वह खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी वालों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर झर्ब लगाई। उसे जोर जोर से मारा गया, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी वालों ने यह तजुर्बा बार बार किया। आखिर अब्राहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में इसे कुछ होश ना रह जाए और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनांचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। अब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबिलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आई। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्राहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए हमारे परवरदिगार, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है। तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्राहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अब्राहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर एक परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। ज्यों ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे। सबके सब खाए हुए नहूसत की मानिंद हो गए। जैसा कि कुरान मजीद के सूरह अल फील में आता है, अब्राहा और उसके कुछ साथी तबाही का मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अब्राहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक अजब अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अब्राहा के हाथी का मुआवत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए।